हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 11 चेतक की वीरता को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें चैप्टर में दिया हुआ है, रण बीच चौकड़ी भरकर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। तो इन पंक्तियों का अर्थ है रण का जो अर्थ है वह है युद्ध या युद्ध क्षेत्र। और चौकड़ी का जो अर्थ है छलांग मारना। तो इन पंक्तियों में इनका जो अर्थ है, इनमें कहा जा रहा है चेतक युद्ध के मैदान में छलांग लगाकर अपनी वीरता को दिखाता है और उसके चलने की तीव्र गति से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ऐसे जैसे हवा से बातें कर रहा हो या फिर हवा का सामना कर रहा हो। तो आगे देखते हैं और अगले पैराग्राफ में दिया हुआ है, गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। तो इन पंक्तियों में कहा जा रहा है कि कवि कह रहे हैं इसमें, राणा प्रताप का कोड़ा चेतक के तन पर कभी भी नहीं गिरता था, क्योंकि वह इतना समझदार था। चेतक कितना समझदार था, घोड़ा अपने स्वामी की आज्ञा को समझ जाता था, वो पहले ही समझ जाता था और वह शत्रुओं के मस्तक पर इस तरह से आक्रमण करता था जैसे कि मानो कोई आसमान से कोई घोड़ा जमीन पर उतर आया हो। अर्थात इतनी तेज दौड़ता था शत्रुओं के सिर पर प्रहार करता था, आक्रमण कर देता था। तो आगे अगले पैराग्राफ में देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, जो तनिक हवा से बाघिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो इन पंक्तियों में कहा जा रहा है कि तनिक का जो अर्थ है तनिक का जो अर्थ है वो है थोड़ा, मतलब कम। और बाघ का जो अर्थ है वह है लगाम। और पुतली जो हमारी आँख होती है, ये इस तरीके से आँख होती है, जो काली पुतली होती है, काली को इसे जो है जो इसका जो बीच का जो भाग होता है उसको पुतली कहते हैं। और इन पंक्तियों का जो अर्थ है वह है, इसमें कवि कह रहे हैं, अगर हवा के माध्यम से घोड़ा की लगाम जरा सी भी हिल जाती थी तो तुरंत सवारी को लेकर अर्थात राणा प्रताप को लेकर तीव्र गति से उड़ जाता था, बहुत तेजी से दौड़ने लगता था और राणा प्रताप को जिस तरफ मुड़ना होता था ना, वो पहले मुड़ जाता था, उस दिशा में पहले ही मुड़ जाता था। अर्थात वो चेतक जो है घोड़ा समझ जाता था, अपने जो उसका जो मालिक था उससे पहले समझ जाता था कि मालिक किधर मुड़ने वाला है। और अगले पंक्तियों में इनमें कहा जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है, कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। तो इन पंक्तियों में का जो अर्थ है, कवि कह रहे हैं इसमें, चेतक ने अपनी कौशलता और वीरता का परिचय अपनी चाल के द्वारा दिखाया और तीव्र गति से दौड़ना और निडर होकर, मतलब बिना डरे अपने शत्रुओं पर आक्रमण करना और उसकी वीरता का स्मारक है। मतलब वो आक्रमण कर देता था और वह निडर होकर वो बिना डरे युद्ध के समय में भयानक भालों और तीरों के सामने से गुजर जाता था और बहुत तेज गति से बाधाओं में फंसने के बाद भी वह निकल जाता था। तो अगले पैराग्राफ को देखते हैं। अगला पैराग्राफ में दिया हुआ है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं,
थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किसी अरि मस्तक पर कहीं नहीं, कहाँ नहीं। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि युद्ध के क्षेत्र में ऐसा कोई स्थान नहीं रहा था जहाँ पर चेतक अपने शत्रुओं को प्रहार न किया हो, और वह किसी एक स्थान पर दिखता, लेकिन किसी एक स्थान पर देखता, लेकिन जैसे ही शत्रु दुश्मन और जैसे ही कोई दुश्मन आक्रमण करने के लिए वहाँ पहुँचता था, तुरंत वहाँ से गायब हो जाता। कौन? चेतक घोड़ा। फिर वह कहीं दूसरे जगह दिखता, ठीक उसी प्रकार वहाँ से भी गायब हो जाता। वो इतनी तेज दौड़ता था, वो दिखाई नहीं देता था, वो यहाँ खड़ा है तो दूसरी जगह पर कब गायब हो गया, ऐसे तेजी से चलता था वह। तो मस्तक का जो यहाँ पर दिया हुआ है वो माथा होता है, मस्तक, ये मस्तक जो होता है माथा। और अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, पढ़ते हैं। बढ़ते नाद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल ब्रज में बादल सा, अरीस की सैन पर गहर गया। तो इन पंक्तियों में नद का जो अर्थ है वह है नदी, नदी से है इसका अर्थ। और अरी का जो अर्थ है वह शत्रु। अरि का जो अर्थ है यहाँ पर शत्रु है। और गहरना का जो अर्थ है वह है टूट पड़ना। गहरना का जो अर्थ है वह टूट पड़ना। और इन पंक्तियों का जो अर्थ है वो देखते हैं, चलिए। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि वह नदी की लहरों की भांति आगे बढ़ जाता था, और वहाँ जहाँ भी जाता कुछ क्षण के लिए रुक जाता। क्षण मतलब क्षण वो होता है जो सेकंड से भी छोटा होता है, वो कुछ क्षण के लिए रुक जाता, फिर अचानक से वह चला जाता, बिजली की तरह, चमक की तरह एकदम निकल जाता तेजी से, और दुश्मनों पर टूट पड़ता था। और इन पंक्तियों में आगे पैराग्राफ में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? भाला गिर गया निशंग, हाय टापों से खन गया अंग, बेरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देखा रंग। तो इन पंक्तियों में कहा जा रहा है कि हाय का जो अर्थ है वह है घोड़ा, और है का जो अर्थ है वह है घोड़ा। और वेरी का जो अर्थ है वह है दुश्मन। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि घोड़े की टापों मतलब उसके पैर, ये जो होते हैं इसके पैर, घोड़े की टापों से मतलब अर्थात उनके पैरों के से दुश्मन पूरी तरह से घायल हो गए। उनके भाले और तरकश वो होते हैं जो तीर रखते हैं जिसमें, उसे तरकश कहते हैं। और चेतक वीरता का ऐसा पराक्रम देखकर बैरी दल मतलब दमंग दुश्मन खेमा मतलब दंग रह गया। तो इन पंक्तियों में ये जो कविता लिखी है ये कविता लिखी है श्याम नारायण पांडे ने। तो चलिए इनका परिचय देख लेते हैं। तो कवि के परिचय में क्या दिया हुआ है? कवि के परिचय में दिया हुआ है, वीर रस की कविताओं के लिए चर्चित कवि श्याम नारायण पांडे की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्यकृति। और तो इन पंक्तियों में तो चलिए पढ़ते हैं। और इसमें सर्वाधिक लोकप्रिय काव्यकृति हल्दी घाटी का प्रकाशन, जो हल्दी घाटी जो उनकी काव्यकृति है वो 1939 में इसका प्रकाशन सन 1939 में हुआ था। और अभी आपने जो चेतक की वीरता कविता पढ़ी है, जो आपने भी चेतक की वीरता कविता पढ़ी है, वह हल्दी घाटी का भी एक अंश है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम अंतिम वर्षों में हल्दी घाटी काव्यकृति ने स्वतंत्रता सेनानियों में सांस्कृतिक एकता और उत्साह का संचार कर दिया है। और इनका जो जन्म हुआ है, श्याम नारायण पांडे का जो जन्म हुआ है वो 1907 में हुआ है, और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 1991 में हो गई है।
तो इनका जो जीवन काल है इस बीच रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी।